In this question, if x is the function of y is the solution of differential equation, और डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ दे रखा है, इसका इनिशियल कंडीशन दे रखा है कि y इक्वल टू 1 पे x की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू y इक्वल टू e पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो यहाँ पे अगर ये देखोगे तो ये जो दिख रहा है हमारा dy बाई डी एक्स, यहाँ पे देखो तो ये dx बाई डी वाई में x जो है वो सिंगल है, तो मतलब लीनियर हो गया, ठीक है। ये यहाँ से चेक करते हैं कि देखो x का जो है डिग्री 1 है, तो इसका मतलब ये लीनियर होगा, तो इसको हम लोग इधर ले आते हैं, ठीक है। पहले से तो y से सबको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2xy, और ये y क्यूब है, डिवाइड किया तो y स्क्वायर हो जाएगा, और y प्लस 1 इंटू ई रेट पावर y हो गया, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो, dx अपॉन डी वाई माइनस, तो ये माइनस कॉमन माइनस इसमें ले लेते तो 2/y इस तरह से लिख सकते हो, इंटू एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर वाई प्लस 1 इंटू ई रेट पावर वाई। और ये किस फॉर्मेट में दिख रहा है, ये dx बाई डी वाई प्लस पी वाई एक्स इक्वल टू क्यू बाई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में होगा। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, ई रेट पावर पी ऑफ वाई का डी वाई, और यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू ऑफ वाई का डी वाई। ये इसका सॉल्यूशन का निकालने का तरीका होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करोगे, अब ये पता चल गया तो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई रेट पावर -2 कॉमन कॉन्स्टेंट है तो बाहर कर लो 1 अपॉन वाई का डी वाई। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ, ई रेट पावर -1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन ln वाई हो जाएगा, और ये -2 इस पे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ई रेट पावर ln वाई पे पावर -2, तो बेस सेम है तो ये क्या हो जाएगा, वाई का -2, तो ये 1 अपॉन वाई स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, 1 अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए आ जाओ, तो सॉल्यूशन जब करोगे तो यहाँ पे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर के जगह पे 1 अपॉन वाई स्क्वायर लिखोगे, और ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्यू वाई की जगह पे क्या लिखेंगे, क्यू वाई की जगह पे हम लोग लिख रहे हैं, क्यू वाई की जगह पे ये लिखोगे, तो ये वाई स्क्वायर वाई प्लस 1 ई वाई का डी वाई, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, तो ई रेट पावर वाई और वाई प्लस 1 का डी वाई। तो एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ई रेट पावर एक्स होता है, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का डी ऑफ एक्स होता है, तो ई रेट पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी इसका इंटीग्रेशन होता है। तो देखो वाई का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, ठीक है। तो ये इसको फंक्शन बनाओगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसका मतलब इसका जो इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेट पावर वाई इंटू वाई हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन यहाँ पे वाई है, और इसका डिफ्रेंशिएशन वाई का डिफ्रेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 आएगा प्लस सी। अब यहाँ पे इनिशियल कंडीशन लगाओगे, तो पहला इनिशियल कंडीशन क्या है कि यहाँ पे इनिशियल कंडीशन क्या है कि x0 पे हमारा x0 इज इक्वल टू x1 है ना, x1 x ऑफ 1 पे 0 है, x ऑफ 1 पे 0, इट मीन्स कि एक y की वैल्यू 1 पे x की वैल्यू 0 है। तो सब्स्टिट्यूट करोगे इसमें, तो यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दो, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1 इज इक्वल टू ई रेट पावर y की वैल्यू 1, और ये 1 प्लस सी। तो यहाँ से c की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रहा है, e माइनस ई हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लो ओरिजिनल वाले में, ठीक है। इसको इक्वेशन को ए बना लेते हैं, तो पुट इन ए, तो अभी इक्वेशन हो जाएगा x इंटू वाई स्क्वायर है बेसिकली ये, x डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू ई वाई इंटू वाई माइनस ई हो जाएगा। वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इज इक्वल टू क्या हो रहा है, वाई का क्यूब इंटू ई वाई माइनस ई वाई स्क्वायर हो जाएगा,
तो ये फाइनल है। अब यहाँ पे हम लोग को जो वैल्यू रिक्वायर्ड वैल्यू निकालना है वो किस पे निकालना है, एक्स ऑफ ई के निकालना है। तो इसका मतलब है कि वाई की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, ई, और यहाँ से हम लोग के एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई की जगह पे ई पुट करोगे तो ई का क्यूब इंटू ई रेट पावर ई माइनस ई इंटू ई का स्क्वायर। तो एक्स इज इक्वल टू ई का क्यूब हो जाएगा, ई का क्यूब कॉमन, तो ई रेट पावर ई -1 हो जाएगा। तो ये एक्स की वैल्यू आ रही है। तो जो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा मैच कर रहा है डेट इज़ फर्स्ट वन। तो इसका फर्स्ट जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, थैंक यू।